बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुमिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरशिय्यिल सय्यदना व नबियना व तबीब क़ुलूबना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात सलवात अल्लाहुम्मा। मोमिनीन, मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, बानी की हैसियत से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि वैसे तो मेरा वक्त 30 मिनट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं 10-15 मिनट बचा के मेहमानों को दे दूँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। निहायत तवज्जो का तालिब हूँ, आपसे गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत खुशी की रात है और जश्न जो है वो सुना भी जाता है और मनाया भी जाता है। तो आज आप किसी आम हस्ती के मेहमान नहीं हैं। इस जश्न का एहतमाम बज़ाहिर करने वाले बरादर औन नकवी और उनके बरादरान और उनके वालिद साहब और दीगर अहले खाना हैं, लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो आप किसी आम हस्ती के मेहमान नहीं हैं, आप हुसैन इब्न अली के मेहमान हैं। आप किसी आम हस्ती के मेहमान नहीं हैं, आप सरदार करबला के मेहमान हैं। आप किसी आम हस्ती के मेहमान नहीं हैं, आप जवानाने जन्नत के सरदार के मेहमान हैं। तो मैं ने जो आपके सामने हदीस आप सरकार की बड़ी मशहूर मारूफ तिलावत की है, उससे पहले क्योंकि अल्लाह जब नेमत देता है तो अल्लाह ये हुक्म देता है कि जब मैं तुम्हें नेमत दूं तो मेरी नेमत का शुक्र अदा करो। जब तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा करता जाऊंगा। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। तो आए बारगाहे परवरदिगार में उसकी तारीफ से इब्तिदा करते हैं। हम्द है उस परवरदिगार आलम की जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, अला कुल्ल शैइन कदीर है। हम्द है उस परवरदिगार आलम की कि जो इस कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक और मालिक है, जो दरियाओं का मालिक है, जो समंदरों का खालिक है। अब आप देखूंगा कि तवज्जो कौन कौन कर रहा है और कौन मुझे मौलवी समझ के सुन रहा है, क्योंकि मौलवी की बारी साफ ज़ाहिर बगैर सुर के उसने पढ़ना होता है तो बड़ी मुश्किल से नारा लगता है। हम्द है उस परवरदिगार आलम की कि जो दरियाओं का मालिक है, जो समंदरों का खालिक है। दरियाओं का मालिक होने के बावजूद, समंदरों का खालिक होने के बावजूद समंदर के पानी से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी उस एक कतरे से मोहब्बत करता है जो हुसैन की याद में आंख से निकाला जाता है। बहुत मेहरबानी, सलामत रहें। हैदरी वो ऐसा खालिक है, वो ऐसा मालिक है कि जो समंदर के पानी से इतनी मोहब्बत नहीं करता, जो दरियाओं के पानी से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी उस एक कतरे से करता है जो हुसैन की याद में आंख से निकाला जाता है। क्योंकि हुसैन की आज हम खुशी में शामिल हैं और जितने बड़े घर की खुशी होती है तो खैरात भी उतनी बड़ी मिलती है ना जी, उतनी बड़ी उस दर से मिलता है, वसूल करते हैं। तो आज आपके मेजबान हैं मौलाए कायनात,
आज आपके मेजबान है रसूल खुदा, तो अपने झोलियों को फैला के आपने बैठना है। ये जो माह शाबान है, माह रजब में बड़ी बड़ी हस्तियों की आमद, और शाबान यकम शाबान है शरीकतुल हुसैन की आमद का दिन। कौन शरीकतुल हुसैन? एक जुमला मैं बीबी का भी जरूर कहूंगा कि जिस अब्बास की हैबत से, जिस अब्बास की हैबत से यजीदी फौज की आंखें बंद हो जाएं, कुछ नजर ना आए, उस अब्बास की आंखें जिस मखदूमा के सामने झुक जाएं, उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। कौन शरीकतुल हुसैन? वो अली जो कायनात के लिए जीनत हो, वो अली जो कायनात के लिए जीनत हो, उसकी जीनत को ज़ैनब कहते हैं। अली जो कायनात के लिए जीनत हो, उसकी जीनत को ज़ैनब कहते हैं। और जवाब मरियम जनाब ज़हरा, शायद क्या खूब कहा है कि जवाब मरियम जनाब ज़हरा, कि अगर मरियम का जवाब देना हो तो सरा जनाब सैयदा से दे सकते हैं। जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब, लेकिन जवाब ज़ैनब जनाब ज़हरा के बाद सानी ज़हरा हुई, मगर ज़ैनब के बाद सानी ज़ैनब नहीं हुई। बराए शरीकतुल हुसैन साला। मैं अपने मौजू की तरफ आऊं ताकि गुफ्तगू दूर न चली जाए। कौन हुसैन अकेला नहीं है, जो मूसा का वारिस है। आज उसकी आमद है जो इब्राहीम खलील का वारिस है। आज उसकी आमद है जो ईसा का वारिस है। बल्कि मैं इस तरह क्यों ना कहूं, आज उसकी आमद है जो 1,24,000 पैगंबरों का वारिस है, वो हुसैन। आज उसकी आमद कर दे। और कौन हुसैन? बकायदा या हुसैन। कौन हुसैन? बकाए रिसालत हुसैन। तो आज का दिन बड़ा अजमत वाला दिन है, बड़ी रूहानियत वाला दिन है। नाज किया करें कि अल्लाह ने हमें ऐसे रहबर अता फरमाए, ऐसे इमाम अता फरमाए कि जिनसे सिर्फ हम ही मोहब्बत नहीं करते, सदके में दरूद खल्क हुआ। दरूदो सलाम हो उन हस्तियों पर कि जिनके सदके में दरूद खल्क हुआ। बल्कि मैं यूं क्यों ना कहूं कि दरूदो सलाम हो, दरूदो सलाम हो उन पाक हस्तियों पर जिनको खल्क करने के बाद परवरदिगार खुद दरूद में मसरूफ हो गया। इन्नल्लाह कौन हुसैन? मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी है, बड़ी मशहूर मारूफ है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। सब अहबाब को याद है, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं तर्जुमा कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। मैं अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह, आपने ये मिसाल चिराग की क्यों दी?
किसी बड़ी शय की बड़ी रोशनी की मिसाल दे सकते थे। जो लोग तवज्जो कर रहे हैं, बड़ी रोशनी की मिसाल दे सकते थे। मिसाल के तौर पे आप सरकार इरशाद फरमा सकते थे, इन्नल हुसैना शम्सुल हुदा, इन्नल हुसैना शम्सुल हुदा, मेरा हुसैन हिदायत का सूरज है, मेरा हुसैन हिदायत का आफताब है। या रसूल अल्लाह, आप ये फरमा सकते थे कि इन्नल हुसैना कमरुल हुदा, मेरा हुसैन रोशनी का, मेरा हुसैन चांद की रोशनी है। चिराग की मिसाल क्यों दी? तो अजब नहीं कि रिसालत में आप इरशाद फरमाते हुए नजर आए कि ऐ हाफिज रजा, कुरान तोते की तरह पढ़ लेना और है, इसे समझ के पढ़ना और है। मैंने चांद और सूरज की मिसाल इसलिए नहीं दी है कि बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी मुश्किल में फंस जाए, कोई ऐसे अंधेरे में फंस जाए, कोई ऐसी काल कोठरी में फंस जाए कि जहां न चांद की रोशनी आ सकती है न सूरज की रोशनी आ सकती है। जहां चांद की रोशनी नहीं आ सकती, सूरज की रोशनी नहीं आ सकती, तो उसे चाहिए कि उस वक्त हुसैन के चिराग को ढूंढे, हुसैन के चिराग से मदद ले। और चिराग की मैंने मिसाल इसलिए भी दी है, चिराग की मिसाल मैंने इसलिए भी दी है कि चिराग का कमाल यह है कि एक चांद से दूसरा चांद आप नहीं बना सकते, एक चांद से दूसरा चांद आप नहीं बना सकते, जलाना चाहे नहीं जला सकते, एक सूरज से दूसरा सूरज नहीं जला सकते, एक सूरज से दूसरे सूरज में रोशनी नहीं कर सकते। लेकिन चिराग का कमाल ये है, चिराग का कमाल ये, एक चिराग से कई चिराग बन सकते हैं। इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। किसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, किसी ने मौला से सवाल किया कि मौला ये जो हदीस है इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है, मौला ये बताइए कि आप बाकी आइम्मा, बाकी जितने भी आइम्मा हैं, क्या आप हिदायत का चिराग नहीं है या क्या कश्ती नजात नहीं है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक हम सब आइम्मा हिदायत के चिराग हैं और नजात की कश्ती हैं, लेकिन हुसैन जो है वो तेज तरीन सफीना है। तो आज इस दौर में जिसे नजात चाहिए उसे हुसैन के दरवाजे पे आना पड़ेगा, जिसे रोशनी की चाहिए उसे हुसैन के दरवाजे पे आना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ, बस आखिरी जुमले, मैं ये कहता हूँ कि फख्र किया करो कि अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम अता फरमाए हैं कि जिनका नाम हम फख्र से ले सकते हैं, जिनका नाम बुलंद करते हुए हमें जरा बराबर कोई फिक्र नहीं होती कि हमें कोई देख तो नहीं रहा, बल्कि ये जो आज रोशनी है, ये जो आज सजावट है, ये सजावट को देखकर मेरे जहन में एक जुमला आ गया है, वो आपको हदिया करता हूं कि आज इस सजावट को देखकर, इन रोशनियों को देखकर, इन जश्न को देखकर, इन मिलाद और महफिल को देखकर कोई तो ऐसा शख्स होगा जो अपने बिस्तर पर, अपने घर में ये हाथ मलता होगा कि काश कोई हमारा भी ऐसा होता, काश कोई हमारा भी ऐसा हो, जिनके हम मिलाद कर सकते, महफिलें मना सकते। तो ये अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया है। और आज नादान लोग नहीं, मैं क्यों ना कहूं कि बनु उमैया के दस्तरखान से हड्डियां चूस के पलने वाले मौलवी आज मेरे मौला के मुकाबले में
ये बातें करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि फितना किस कदर फैल चुका है। यजीद मलून की वकालत करते हुए नजर आते हैं। यजीद मलून की वकालत करते हुए नजर आते हैं। उसे आहिस्ता आहिस्ता सहाबियत के लिबास में लेके आना चाहते हैं। और आपने ये देखा बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, कि कुछ साल पहले कराची में यजीद जिंदाबाद के नारे भी लगे, मीडिया के सामने लगे, सब ने देखा। तो हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तुम जिसको जिंदाबाद कहते हो कहते रहो। हाँ, एक दुआ हम जरूर करते हैं कि जब कयामत का दिन हो अल्लाह तुम्हें यजीद के साथ उठाए और हमें हुसैन के साथ उठाए। हैदरी, अल्लाह तुम्हें यजीद के साथ शुमार करे, तुम्हारा हशर नशर करे और हमारा शुमार हमारे आका हुसैन के साथ करे। इसीलिए तो मौला ने इरशाद फरमाया था कि मम मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता, क्योंकि हुसैन वारिस आदम है, हुसैन वारिस इब्राहीम है, हुसैन वारिस ईसा है, हुसैन वारिस मूसा है, हुसैन वारिस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यजीद कहने का मतलब यह था कि यजीद तू अपना खानदान देख। अल्लाह अकबर। यजीद तू अपना खानदान देख, मेरा खानदान देख। यजीद तू अपना बाप देख, मेरा बाप देख। यजीद तू अपना दादा देख, मेरा दादा देख। यजीद तू अपनी माँ को देख, मेरी माँ को देख। मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। और ये जो नारे लगा रहे हैं जिंदाबाद के और उसे मनवाना चाहते हैं, उनके लिए पैगाम है कि हम जिसको मानते हैं डंके की चोट पे मानते हैं। कैमरा चल रहा है, जगह जगह हुसैन हुसैन हो रही है। आज हम बैठे हैं यहाँ पे, मौला के नौकर मौला का जिक्र कर रहे हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं, छुप के नहीं कर रहे। हाँ, तुम्हारा पीर अगर इतना अच्छा है तुम भी एक जलसा यजीद का रखो। तुम्हारा पीर अगर इतना अच्छा है, आखिरी जुमला, तुम्हारा पीर अगर इतना अच्छा है तुम भी एक जलसा यजीद का रखो। हम भी एक महफिल हुसैन की रखते हैं। तुम यजीद का किरदार पढ़ो, हम हुसैन का किरदार पढ़ते हैं। हाँ, शुरू वहां से करेंगे। तुम यजीद के दादा का किरदार बताओ, मैं हुसैन के दादा का किरदार बताऊंगा। तुम यजीद के बाप का किरदार बताओ, मैं मौला कायनात का किरदार बताऊंगा। तुम यजीद की नानी का किरदार बताओ, मैं हुसैन की नानी का किरदार बताऊंगा। ऐ खबीस और नस्ल मौलवी, अगर तेरा पीर इतना अच्छा है, इतना अजमत वाला है, तो तू भी जलसा यजीद का करवा। मैं हुसैन की माँ का किरदार पढ़ूंगा, तू यजीद की माँ का किरदार पढ़। क्यों? कि हुसैन जैसा किसी का इमाम नहीं। और इसीलिए शायर ने कहा 4 लाइनें कि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। नाराए हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।